नमस्कार दोस्तों, निकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान का कल्चर। राजस्थान के कल्चर में भी हमने कई टॉपिक कर लिए हैं। अभी हमारे जो नृत्य हैं उसके बारे में चर्चाएं चल रही है। हमने 4 प्रकार के नृत्यों की बात की थी। 4 प्रकार के नृत्यों में भी हम पढ़ रहे थे। सर्वप्रथम नृत्य कौन सा? क्षेत्रीय नृत्य के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। तो क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में हम ये अभी लास्ट 4-5 नृत्य और बचे हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जनजातीय नृत्य करेंगे या व्यावसायिक नृत्य करेंगे। एक बार आप इस नृत्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ये कौन से नृत्य हैं? पहला नृत्य है मयूर नृत्य या भैरव नृत्य। मयूर नृत्य या भैरव नृत्य क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा? ब्यावर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा प्रसिद्ध है? ब्यावर का प्रसिद्ध है। ब्यावर क्षेत्र का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है आपको पूछ लिया जाए तो भैरव नृत्य या मयूर नृत्य प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इसमें बिरबल को पात्रता निभाने वाला नृत्य भी कहते हैं। तो इसमें नृत्य करने का काम कौन करता है? बिरबल को पात्र निभाने वाला नृत्य भी कहते हैं। तो बिरबल को पात्र मानकर नृत्य किया जाता है। बिरबल को पात्र मानकर नृत्य किया जाता है। पात्र मानकर ये नृत्य किया जाता है। मानकर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बात तो ये हो गई। यहीं पे ही इसी पर क्या प्रसिद्ध है? बादशाह का मेला भी प्रसिद्ध है। तो बादशाह का मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। कब किया जाता है? बादशाह के मेले पर यह नृत्य किया जाता है। किया जाता है। बादशाह के मेले पर कौन सा नृत्य किया जाता है आपसे पूछ लिया जाए तो कौन सा नृत्य? मयूर नृत्य या भैरव नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। इस अवसर पर सवारी को निकालने का काम करता है। तो टोडरमल यहाँ पे टोडरमल के लिए प्रसिद्ध है। टोडरमल के लिए प्रसिद्ध है। सवारी निकालने का काम किया जाता है। कौन सा नृत्य? भैरव नृत्य या मयूर नृत्य। दोस्तों, क्या था? मयूर नृत्य में बिरबल को पात्र मानकर क्या किया जाता था? यह नृत्य किया जाता था। और इसमें क्या है? बादशाह के मेले के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। वहीं पे क्या लगता था? बादशाह का मेला लगता था, उस पर क्या किया जाता था? यह नृत्य किया जाता था। और उसमें आगे आगे कौन होता था? टोडरमल जो होता था वो बादशाह का किरदार, बादशाह की सवारी के आगे जो किरदार निभाने का काम किया करता था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कानूड़ा नृत्य। ये कानूड़ा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है आपसे पूछ लिया जाए तो कानूड़ा नृत्य क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो चौहटन का प्रसिद्ध है। चौहटन कहां पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। यह कहां का प्रसिद्ध है? क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए कानूड़ा नृत्य का, कई बार पूछा जाता है चौहटन गोंद के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए। चौहटन और बाड़मेर। चौहटन बाड़मेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो चौहटन बाड़मेर में कानूड़ा नृत्य किया जाता है। यह किस प्रकार का नृत्य है? यह युगल प्रधान नृत्य है। यह युगल प्रधान नृत्य है। युगल प्रधान नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए युगल प्रधान नृत्य कौन सा है तो युगल प्रधान नृत्य कानूड़ा नृत्य जो है वो क्या है? युगल प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, आगे पूछ लिया जाए कब किया जाता है तो कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। तो कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन सा नृत्य किया जाता है? कानूड़ा नृत्य किया जाता है। यह युगल प्रधान नृत्य। युगल प्रधान नृत्य का मतलब मैंने बता दिया, स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। और किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? चौहटन बाड़मेर का ये प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं ढोला मारू नृत्य। एक तो ढोला मारू गीत है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का प्रसिद्ध है। और ढोला मारू की कथा किसने लिखी थी? कवि कलोल ने ढोला मारू एक ग्रंथ भी लिखा था। तो आपको ग्रंथ पूछ लिया जाए तो ग्रंथ तो किसका है? कवि कलोल का। और ढोला मारू नृत्य आपसे पूछा जाए तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ये आप बता भी नहीं पाओगे। ये इसका क्षेत्रीय अलग है, क्योंकि ढोला मारू का नाम आते ही जैसलमेर में चले जाते हो, जोधपुर में चले जाते हो, मारवाड़ क्षेत्र की ओर चले जाते हो, परंतु ये मारवाड़ क्षेत्र में है ही नहीं। ढोला मारू का क्षेत्र है झालावाड़। आपको क्षेत्र पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कहाँ है? इसका क्षेत्र कहाँ है? तो क्षेत्र है झालावाड़।
झालावाड़ क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। और ये किया कब जाता है और क्यों किया जाता है, आपसे पूछ लिया जाए तो किस प्रकार से ये किया जाता है। यह भाइयों का सबसे प्राचीन खेल के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यह भाइयों के प्राचीन खेल के रूप में किया जाता है। भाइयों के प्राचीन खेल के रूप में किया जाता है। खेल के रूप में किया जाता है, रूप में किया जाता है। तो डोलामारू जो नृत्य है वो झालावाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और प्राचीन भाइयों के किस रूप में किया जाता है, खेल के रूप में नृत्य किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ दादर, कहरवे व डफ ताल बजाए जाते हैं। दादर, कहरवे व डफ ताल बजाए जाते हैं। यहाँ दादर, कहरवे व डफ ताल प्रसिद्ध है। वह डफ ताल प्रसिद्ध है, ताल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये था। आगे बात करते हैं थाली नृत्य। ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि थाली नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है। तो क्षेत्र किसका प्रसिद्ध है, ये क्षेत्र कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है थाली नृत्य। तो थाली नृत्य आपको पता हो, बाबू जी की भक्ति के रूप में थाली नृत्य किया जाता है। तो कहाँ का प्रसिद्ध होगा, ये जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र कौन सा है, जोधपुर क्षेत्र का आपसे कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है। तो थाली नृत्य प्रसिद्ध है। और किसके द्वारा किया जाता है, बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाने वाला ये नृत्य है। तो किसके द्वारा किया जाता है, बाबू जी के भक्तों द्वारा। किसके द्वारा आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा, तो बाबू जी के भक्तों द्वारा। बाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए तो थाली नृत्य बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। अब आपसे पूछ लिया जाए इसमें वाद्य यंत्र, किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो बात करें रावण था वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, थाली को तेजा गीत से अंगुली से घुमाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तेज गति से क्या किया जाता है, अंगुली से घुमाया जाता है। तो बात करते हैं वाद्य यंत्र कौन सा है, वाद्य यंत्र है इसमें कौन सा, रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो थाली नृत्य में। इसमें क्या किया जाता है, थाली को एक अंगुली पर तेज गति से घुमाया जाता है। तो इस नृत्य में थाली को एक अंगुली पर तेज गति से घुमाया जाता है। तो थाली होती है उसे तेज गति से अंगुली से घुमाया जाता है। कौन सा नृत्य है, थाली नृत्य। किसके भक्तों द्वारा किया जाता है, तो बाबू जी के भक्तों द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। उससे पहले एक नृत्य और पढ़ लो, खारी नृत्य। इसके बाद में आपके जो ये क्षेत्रीय नृत्य ये खत्म हो जाएंगे। तो खारी नृत्य कहाँ किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है, तो अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और विवाहित महिलाएं इसे करने का विवाहिक नृत्य है। किस प्रकार का नृत्य है, खारी नृत्य। पहली चोट तो लिखो आप, खारी नृत्य। क्षेत्र पूछ लिया जाए, क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए तो क्षेत्र आप क्या बताओगे, क्षेत्र है अलवर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये कब किया जाता है, तो विवाहिक नृत्य है ये एक प्रकार का। तो लिखो दोस्तों, यह एक प्रकार का विवाहिक नृत्य है। विवाहिक नृत्य है। तो आपसे पूछ लिया जाए विवाहिक नृत्य कौन सा है, तो खारी जो नृत्य है वो एक प्रकार का क्या है, विवाहिक नृत्य है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम चर्चाएं करते हैं कि इसके बारे में, खारी नृत्य के बारे में। तो दुल्हन की विदाई के समय उसकी साड़ी
सखियों द्वारा मनमोहक करने के लिए गाया जाता है। ये कब गाया जाता है? तो दुल्हन की विदाई के समय, दुल्हन की विदाई के समय, विदाई के समय उसकी सखियों द्वारा गाया जाता है, उसकी सखियों द्वारा, सखियों द्वारा मनमोहक करने के लिए गाया जाता है, मन मोहक करने के लिए गाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आपके क्या, क्षेत्रीय नृत्य। हमने किस नृत्यों की बात की? हमने नृत्य प्रारंभ के थे उस समय 4 भागों में नृत्य को बांटा था। एक तो जनजातीय नृत्य, एक जातीय नृत्य, एक क्षेत्रीय नृत्य और एक व्यावसायिक नृत्य। उसमें आज हमने क्षेत्रीय नृत्यों को कंप्लीट किया। क्षेत्रीय नृत्यों के बारे में लास्ट क्लास है हमारी, हमने क्षेत्रीय नृत्यों में अभी क्या पढ़ा है लास्ट क्लास में, उसके बारे में चर्चा करते हैं। मयूर व भैरव नृत्य। मयूर व भैरव नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कहाँ का प्रसिद्ध है? ब्यावर क्षेत्र का तो प्रसिद्ध है। और यहाँ पर किसकी सवारी निकाली जाती है? तो यहाँ बादशाह की सवारी निकलती है। बादशाह का यहीं पर क्या लगता है, मेला लगता है। और बादशाह के मेले में किसकी सवारी निकलती है? बिरबल की सवारी निकलती है। और बिरबल की सवारी में किसे एकमात्र पात्र व्यक्ति माना जाता है? तो टोडरमल को इसका पात्र व्यक्ति माना जाता है। मतलब मेला किसका बनेगा? मयूर व भैरव नृत्य में मेला किसका बनेगा? तो मेला तो बनेगा बादशाह का मेला। सवारी किसकी निकलेगी? बिरबल की सवारी निकलेगी। और इसको पात्र किसे बनाया जाता है? तो टोडरमल को इसका पात्र बनाया जाता है। और जिला कलेक्टर, जो अजमेर का जो जिला कलेक्टर है, इसका शुभारंभ करने का काम करता है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका मयूर व भैरव नृत्य। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कानूड़ा नृत्य। कानूड़ा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो चौहटन। चौहटन कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ सकता है। ये क्यों प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। लिख लो दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए, गोंद के लिए प्रसिद्ध, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। तो चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए तो गोंद के लिए प्रसिद्ध है और कानूड़ा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी सेकंड ग्रेड में आया था ये। कानूड़ा नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो चौहटन। चौहटन कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। और चौहटन किसके लिए और प्रसिद्ध है? तो गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, ये किस प्रकार का नृत्य है? तो ये एक युगल प्रधान नृत्य है। ठीक है दोस्तों, यह कब किया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इसके बाद में हमने पढ़ा था खारी नृत्य। खारी नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है? तो खारी नृत्य अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। और ये कब किया जाता है? विवाहिक अवसर पे ये किया जाने का काम करते हैं। कौन सा नृत्य? खारी नृत्य। और विवाह के अवसर पर इस नृत्य को करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कब किया जाता है? जब दुल्हन की विदाई होती है, सुबह समठूनी के बाद में दुल्हन की विदाई होती है, उस समय जो दुल्हन की जो दोस्त होती हैं या सखियां होती हैं, वो मनमोहक करने के लिए, उस समय क्या होता है, हर्ष और उल्लास का भाव उत्पन्न होने लगता है। तो उस समय मनमोहक करने के लिए दुल्हन की जो क्या है, सखियां या मित्र हैं, वो इस गाने को गाने का काम करती हैं, नृत्य करने का काम करती है। कौन सा? खारी नृत्य करने का काम करती है। और क्षेत्र कौन सा है? अलवर। और विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं ढोला मारू। एक तो ढोला मारू गीत है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का या जोधपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में बात करते हैं ढोला मारू की प्रेम कथा पर यह आधारित गीत है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं ढोला मारू कविता किसने लिखी थी? तो कवि कलोन ने ढोला मारू जो कविताएं हैं उनकी रचनाएं की थी। आगे बात करते हैं ढोला मारू नृत्य। ढोला मारू नृत्य मारवाड़ क्षेत्र से निकल जाना है और आपको किस क्षेत्र में आना है? झालावाड़ क्षेत्र में आना है। तो ढोला मारू नृत्य कहाँ किया जाता है? झालावाड़ क्षेत्र में किया जाता है। ये जो भाई होते हैं वो खेल के प्राचीन जो अपना खेल खेलते थे उस रूप में इस नृत्य को करने का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें दादर, कहरवे व डबतला प्रसिद्ध हैं। इसके मतलब जो नृत्य करने की जो कला है वो दादर हैं, कहरवे हैं या डबताल जो कलाएं हैं, ये इस नृत्य को करने के लिए प्रसिद्ध मानी जाती हैं। आगे बात करते हैं थाली नृत्य। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो थाली नृत्य आपसे पूछ लिया जाए, थाली नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। और ये किया किसके द्वारा जाता है? तो किसके द्वारा? पाबूजी के जो भगत होते हैं, ऊंट जब बीमार हो जाता है तो पाबूजी की पूजा की जाती है। और पाबूजी की जो भगत है
बाबू जी के जो भगत है और पूजा करने का काम भी कौन सी जाति के लोग करते हैं, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ। रबारी जाति के लोग इसको करने का काम करते हैं। और बाबू जी के भक्तों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो आपको आज पता लग गया होगा, थाली नृत्य किया जाता है। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तो कौन सा है, आपको कमेंट करके बताना है। और रावण हत्थे वाद्य यंत्र का क्या किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं इसमें थाली का क्या काम होता है, तो थाली को एक अंगुली पर तेज गति से गोल वर्ताकार परिपथ पे उसे घुमाया जाता है तेज गति से। तो ये है थाली नृत्य। थाली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध था दोस्तों, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध था। मारवाड़ क्षेत्र में भी जोधपुर क्षेत्र का प्रमुख रूप से प्रसिद्ध था। तो ये थे आपके क्षेत्रीय नृत्य। और जो बचे हुए जो नृत्य हैं वो अगली और कक्षाओं में होते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। समझ में आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये चैनल शेयर किया करो और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आगे में आने वाली भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है या इन कक्षाओं के नोटिफिकेशन है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। अगली कक्षा में हम करेंगे व्यवसायिक नृत्यों के बारे में चर्चा।